जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। आपको मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग बताए हैं, बहुत सारे ऐसे दुर्लभ आप लोगों के साथ टोटके शेयर करे हैं जिससे करने मात्र से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। लाखों लोगों को उससे लाभ हुआ है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां पलट गई हैं। तो इसी श्रेणी में मैं आज फिर आपको कुछ एक ऐसी चीज बताने जा रही हूं जिससे आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तु शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी सारथी हूं इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूं। जब जब भी हम अपने मन के अंदर कोई मनोकामना रखते हैं, किसी चीज की इच्छा उत्पन्न करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर एक बार हमारी मनोकामना सुन ले, क्योंकि और किसी से अपनी मनोकामना कहने से वो सिद्ध नहीं होगी। लेकिन अगर ईश्वर के दरबार में हमारी बात पहुंच गई तो ये हमें विश्वास होता है कि वो जरूर पूरी हो जाएगी। काम हो जाएगा, मैं सवा मणि कर लूंगी, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ऐसा ऐसा प्रसाद चढ़ा दूंगी, मेरा ये काम होगा, मैं नंगे पैर मंदिर आ जाऊंगी, ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी मन की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम ईश्वर को रिझाते हैं, मनाते हैं और उनसे तरह तरह से विनतियां करते हैं। मनोकामना हर तरह की होती है, किसी की छोटी, किसी की बड़ी। छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए मैं आपको बहुत सारे उपाय बताती हूँ, जैसे कि एंजल्स नंबर बता दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ बता दिया। लेकिन कभी कभी इंसान के जीवन में कोई मनोकामना ऐसी होती है जो वो ना किसी से कह सकता है, ना किसी को बता सकता है, और वो पूरी होनी बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ी बड़ी भी होती है और असंभव भी लगता है कि ये चीज़ कैसे पूरी हो पाएगी। तो चलो, आज मैं आपको एक 22 दिन का ऐसा उपाय बताती हूँ जिसको करने मात्र से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और आपकी मनोकामना पूरी होगी तो आप हमें यानी कि अपने सारथी परिवार को इस चीज़ में शामिल ज़रूर करेंगे। तो चलें बताएं आपको कि करना क्या है। पहली मनोकामना सिद्धि के लिए ये उपाय सिर्फ और सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ ये काम नहीं कर सकती हैं। आपको अपने कार्य में प्रमोशन चाहिए, बिजनेस में तरक्की चाहिए, आपको राजनीति में नाम चाहिए, या आपको कोई मुकाम चाहिए, या आपको पैसों से कोई तंगी हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको इंस्टेंट लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, तो आपको ये सरल सा उपाय कर लेना है। मनोकामना क्या है वो आप एक सफ़ेद पेपर पे लिख लेंगे, उसके ऊपर आप हल्दी का एक स्वास्तिक बना देंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पीले रंग का कपड़ा एक चौकी पर बिछा देना है, उसके ऊपर हनुमान जी का एक चित्र लगाना है और उनके सामने आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको लगातार 22 दिन तक उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये कार्य आप किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार से करेंगे तो और ज़्यादा उत्तम रहेगा। और आपको इस बीच में कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि आपको किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, प्याज लहसुन आप नहीं खा सकते, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे के घर का खाना पीना नहीं खाना है, आपको बहुत सात्विक जीवन निकालना है और आपको कभी भी किसी के साथ गाली गलौज या झूठ नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप पालन करके 22 दिन नियमित रूप से अगर ये कार्य कर लेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर सिद्ध होगी। इस चीज़ के लिए मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ। 22 दिन के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको 7 चमेली के तेल के दीपक जला देने हैं और उनके ऊपर आपको पीले रंग के फूलों की माला चढ़ानी है। ज़रूर करिए ये कार्य, और जिस पेपर पर आपने अपनी मनोकामना लिखी है वो आपको हनुमान जी के मंदिर में छोड़ आना है। जब आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे
तब कोशिश करिए कि आप स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र में ये पाठ करें। ज़रूर करिएगा और इसका जो भी आपके जीवन पे प्रभाव आए मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वो स्त्रियां जो चाहती हैं कि उनके जीवन में उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाए, पहली चीज़, आपका समय काल मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, क्योंकि लेडीज़ को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है और फिर उनकी चीज़ खंडित हो जाती है। तो आपको ये कार्य 9 दिन करना है और यहाँ पर आपको हनुमान जी का पूजन नहीं करना, आपको करना है देवी का पूजन। आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है, देवी की एक तस्वीर लगानी है, उसके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है और आपको 9 दिन तक माँ के सामने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। वही सफ़ेद रंग के पेपर के ऊपर अपनी मनोकामना लिखनी है, उसके ऊपर हल्दी का स्वास्तिक बना देना है। 9 दिन के बाद आपको माँ के मंदिर में जाकर 9 घी के दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। अपनी मनोकामना की जो पर्ची है वो माँ के समक्ष चढ़ा देनी है और माँ को आपको मखाने से बनी हुई एक माला भेंट करके आनी है। लाल चुनरी भी माँ को चढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ज़रूर होगी, ये मेरा विश्वास है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम के साथ ये काम करिए और फिर देखिए कैसे ऊपर वाला आपकी हर बात पूरी कर देता है। जब भी आपकी कोई छोटी छोटी मनोकामना हो जो आप चाहें कि आपकी पूरी हो जाए, तो छोटे छोटे उपाय कर लिया कीजिए ना। जैसे कि आप एक सिक्का लाल रंग के कपड़े में बांध के राधा रानी का नाम लेके ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना उनके समक्ष बोल दीजिए। जब माँ राधे का नाम लेके ठाकुर जी के सामने अपनी मनोकामना बोलेंगे तो आपकी मनोकामना उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी, वो कैसे टालम टोल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपकी मनोकामना सिद्ध ना हो रही हो तो आपको तुलसी की बनी हुई माला हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देनी है और साथ में आपको 11 बार श्री राम जी का नाम लेकर अपनी मनोकामना उनके समक्ष बोल देनी है। फिर देखिए राम भक्त हनुमान कैसे आपकी विनती नहीं सुनते और कैसे आपका काम नहीं करते। ज़रूर करिएगा छोटे छोटे कार्य। जीवन में इससे प्रभाव आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो फिर आती रहती हूँ और फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक